कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 देवी, अब भी मेरा कार्य अधूरा पड़ा है। आप व्यर्थी शंका कर रही थी कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। भद्रे, अभी एक और बड़ा कार्य करना शेष है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, बाणासुर का वध। बाणासुर? हाँ देवी रुक्मिणी, शोणितपुर का सहस्र बाहु बाणासुर, अपराजेय बाणासुर, जिसकी नगरी की रक्षा स्वयं कैलाशनाथ शिव और कुमार कार्तिकेय करते हैं। भगवान शिव और पार्वती देवी का उन्मत्त पुत्र बाणासुर। परंतु वो असुर शिव पार्वती का पुत्र कैसे हो गया? बताता हूं प्रिय। एक समय बाणासुर शिवजी की तपस्या कर रहा था। हे भोलेनाथ, ये बाणासुर तो भयंकर तपस्या कर रहा है। इसकी तपस्या का कैसा तेज फैल रहा है। देखिए ना, उस तेज को ब्रह्मांड भी सहन नहीं कर पा रहा है। वो डावाडोल हो रहा है। प्रभु स्वामी, सृष्टि को बचाइए और इस बलि पुत्र बाण पर कृपा कीजिए। परंतु देवी, बाण तो आपसे अनुग्रह चाहता है। मुझसे? हाँ देवी। मैं क्या अनुग्रह करूं देवादिदेव? यदि आपने बाणासुर पर समय रहते अनुग्रह नहीं किया, तो शरीर से निकलने वाली अग्नि की लपटों से वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, अपने भक्त की इतनी कठोर परीक्षा न लीजिए। सत्य कह रही हो देवी। तुम्हारा अनुग्रह ही उसे जीवित रखे है। चलो उस पर अनुग्रह करके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। हे दीन बंधु भोलेनाथ शंकर महादेव और जगत माता
पार्वती को मेरा प्रणाम। आज मैं धन्य हुआ प्रभु कि जगत के माता पिता शिव पार्वती के साक्षात दर्शन हुए। सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। तुम्हारी तपस्या से हम अतीव प्रसन्न हैं वत्स। वत्स, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आज उस मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर आ गया है। वरदान मांगो वत्स। रुक क्यों गए वत्स? ये तो तुम्हारी कठोर तपस्या का मिला हुआ फल है। इसे मांगने में संकोच क्यों करते हो? निसंकोच मांगो, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वरदान मांगो वत्स, ये तुम्हारा अधिकार है। हे त्रिलोचन, हे आद्य शक्ति मां पार्वती, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दोनों मुझे अपना पुत्र रूप में स्वीकार करें प्रभु। प्रभु, मुझ अनाथ को सनाथ करें महादेव, मुझ अनाथ को सनाथ करें। तथास्तु। देवी, यदि कुमार कार्तिकेय हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ये हमारा कनिष्ठ पुत्र होगा। मेरा मनोरथ सफल हुआ मां। मैं सनाथ हो गया हूं पिता महादेव। देवादिदेव, मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ। हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। हे आशुतोष, जिसके संसार की मनोकामना पूर्ण करने वाले आप जैसे माता पिता हो, उसे और क्या चाहिए? जिसके घर के आंगन में स्वयं गंगा बहती हो, वो कुआं क्यों खोदे? मैं बड़ा कृतार्थ हूं प्रभु। मुझे अन्य किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। वत्स, पहला वरदान तुमने भगवान शंकर से मांगा था। दूसरा वरदान अपने पुत्र के चरित्र से प्रसन्न पिता से मांगो। रक्षा करते हुए पालन करने वालों को पिता कहते हैं। अतः मैं पिता से यही मांगता हूं कि वो सदैव मेरी रक्षा करें, मेरी नगरी की भी रक्षा करें देव। तथास्तु। हे पुत्र बाणासुर, तुम्हारे बड़े भाई कुमार कार्तिकेय का जिस नगरी में जन्म हुआ था, उसी क्षौणकपुरी को तुम अपनी नगरी बना लो। उस नगरी के साथ साथ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस कारण तुम सदा अपराजय बने रहोगे। ये मेरा वरदान है। देव, देव, देव। अजय, अपराजय। भगवान महादेव शिवशंकर के आशीर्वाद और वरदान के कारण बाणासुर प्रबल और उन्मत्त हो गया देवी। परंतु महादेव शिवशंकर ने बाणासुर की नगरी शोणितपुर की सुरक्षा का प्रबंध क्या किया? महादेव ने शोणितपुर की सुरक्षा के लिए अग्नि का निर्माण किया। अग्नि का? हाँ देवी। हे देवादिदेव, हे त्रिलोचन,
कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे अग्नि, मैं तुम्हें दानव राज बाण की नगरी शोणकपुर की रक्षा के लिए नियुक्त करता हूं। आज से दानव राज बाण की नगरी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम पर है। जो आज्ञा महादेव। देवी, अंतरिक्ष में स्थित अग्नि चक्र से सुरक्षित शोणितपुर नगरी बाणासुर की राजधानी बन गई। महादेव शिव शंकर के बाद दानवराज बाणासुर अपने ज्येष्ठ भ्राता शिव पुत्र कार्तिकेय से भी अनुग्रहित हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दानव राजबाण, भ्राता भगवान कार्तिकेय, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये मेरा अहोभाग्य है भ्राताश्री। जैसे पिताश्री महादेव शिवशंकर ने कहा है, तुम सदा अपराजय रहोगे। ये रही तुम्हारी अपराजय रहने की निशानी। दिव्य तेजस्वी ध्वज, और ये रहा दिव्य तेजस्वी मयूर वाहन। दिव्य मयूर वाहन, इस वाहन से तुम संचार करो। ये मन की गति से चलता है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपने मुझे अनुग्रहित किया है। शिवपुत्र कार्तिकेय ने प्रदान किया तेजस्वी अग्निध्वज बाणासुर की शोणितपुर नगरी में विजय पताका की तरह लहरा रहा है। कार्तिकेय के ही वरदान स्वरूप दिए तेजस्वी मयूर वाहन से संचार करके बाणासुर ने देव, गंधर्व, यक्ष इन्हें पराजित कर दिया है। बाणासुर शिवजी के आशीर्वाद से अजेय हो गया है और इसके कारण अहंकारी भी। इसीलिए आप उसके अहंकार का दमन करना चाहते हैं, है ना प्रभु? देवी, ये अहंकार रूपी असुर बहुत बड़ा मायावी है और मेरी ही तरह इस अहंकार ने संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त किया है। ये अहंकार मुझे हर पल, हर समय चुनौती देता रहता है। कहता है, तुम अपने आप को मायापति मानते हो ना? परंतु नहीं, मैं तुमसे बड़ा मायावी हूं। मैं मायापति हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। जैसे सारे लोग तुम्हारी माया के अधीन होते हैं, वैसे ही सारे लोग मेरे भी अधीन हो जाते हैं। और देवी, अहंकार का ये अहंकार सत्य ही है। अहंकार की माया के प्रभाव से न दानव बच सके हैं और न मानव और देवता भी नहीं बच सके हैं। इसीलिए अहंकार को देवता, दानव और मानव का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। परंतु क्या इस शत्रु का विनाश नहीं हो सकता? नहीं देवी,
यह शत्रु इतना प्रबल है कि हर कोई इस पर विजय नहीं पा सकता। केवल स्थित प्रज्ञ योगी ही अहंकार पर विजय पाते हैं, अन्य नहीं। देवी, झंझावात का कोई सामना कर सकता है? आंधी तूफान कोई रोक सकता है? अहंकार एक प्रकार का झंझावात ही है देवी। यह एक आंधी तूफान ही है जो मनुष्य, दानव और देवता के मन के दरवाजों से हर पल, हर समय टकराता रहता है। स्थित प्रज्ञ योगियों के मन के द्वार अहंकार रूपी झांझावात के टकराने से भी बंद रहते हैं, परंतु सामान्य मानव और दानव के मन के द्वार खुल जाते हैं। एक बार अहंकार ने मन पर कब्जा कर लिया तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, दानव दानव नहीं रहता। वो तो अहंकार का ही एक व्यक्त रूप बन जाता है। देवी, इस अहंकार की भूख अत्यंत ज्वलंत है। मन पर विजय पाते ही अहंकार मनुष्य के विवेक को पहले खा जाता है और साथ साथ मनुष्य के सद्गुणों को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सद्विचारी, सद्गुणी भी अहंकार की माया के अधीन हो जाते हैं। मेरे भक्त भी अहंकार रूपी दानव की शक्ति के आगे घुटने टेक देते हैं। जानती हूँ प्रभु, दाऊ भैया, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि भक्तों के अहंकार का आप ही ने तो नाश किया है, और अब बाणासुर के अहंकार का नाश भी आप ही करेंगे। मैं नहीं, हमारा पोता अनिरुद्ध। अनिरुद्ध? हाँ देवी, अनिरुद्ध। परंतु महादेव शिव शंकर और उनके पुत्र कार्तिकेय से अनुग्रहित हुए बलवान बाणासुर से अनिरुद्ध कैसे टक्कर ले पाएगा प्रभु? देवी, बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध के लिए अनुरूप है। ये भी नहीं। अच्छा, तो ये दूसरा चित्र देखो। नहीं चित्रलेखा, अब और नहीं। देख तो लो उषा, इसकी चितवन कितनी तीखी है। कदाचित तुम्हारे मन को भी भा जाए तो महाराज बाणासुर के आते ही तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नहीं चित्रलेखा, यह असंभव है। परंतु क्यों असंभव है? देखो चित्रलेखा, चित्र देखने से चरित्र दिखाई नहीं देता। हाँ, यदि मनुष्य सन्मुख हो तो मन स्वयं ही आंक लेता है कि वो सज्जन है या दुर्जन। इसलिए चित्र देखने से क्या लाभ? वैसे भी मैं अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करने नहीं जाती। माताश्री, अब क्या इन राजकुमारों को भी तुमने अपनी ठोकर में रख दिया? राजकुमारी उषा, अब क्या तुम्हारे लिए गंधर्व लोक से कोई गंधर्व आएगा या फिर स्वर्गलोक से कोई देवता उतरेगा? ओ माताश्री। मत कहो मुझे माताश्री। तुम तो अपने पिता महाराजा बाणासुर की ही पुत्री हो, उन्हीं की भांति घमंडी। उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर। नहीं माताश्री, मुझे अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। और हाँ चित्रलेखा, तुम तो इसकी सखी हो, ये तुम्हारी हर बात मानती है, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे समझाने के लिए कहा था। परंतु महारानी,
राजकुमारी जब एक बार हट पकड़ लेती है ना, तो फिर किसी की नहीं सुनती। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु अगर ये नहीं मानती तो मैं क्या करूं? ओ माताश्री, आप व्यर्थ ही मेरे विवाह की चिंता करती हैं। पुत्री, एक माता अपनी पुत्री के विवाह की चिंता नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा पुत्री? माता पार्वती। और कौन? वो जब चाहेंगी तब मेरा विवाह होगा। तेरी हट के आगे तो तेरे पिताश्री ही जीत पाएंगे। अब की बार वो तेरा विवाह करे बिना बिल्कुल नहीं मानेंगे। आने दो उन्हें, मैं उनसे ही बात कर लूंगी। दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! असुरराज लो, बाणासुर की वो आ गए। असुरराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज ये तो तुम्हारे विवाह के ही बाजे लगते हैं। महारानी ने सत्य ही कहा था, दैत्यराज बाणासुर अब तुम्हारा विवाह करा के ही छोड़ेंगे। दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की महाराज को अपनी विजय की बधाई हो। नहीं महारानी नहीं, भला बिना युद्ध के जीत भी कोई जीत है? मैं युद्ध प्रेमी अपनी प्रेमिका के दर्शन के बिना तड़प रहा हूं। युद्ध मेरी आत्मा की पुकार बनकर रह गई है। युद्ध के लिए ललकारते ललकारते मैंने सारी धरती खंगाल डाली, परंतु कोई माई का लाल मेरे सामने आने और मेरी तलवार से अपनी तलवार लड़ाने को तैयार नहीं। मेरी तलवार ने जो युद्ध का सपना देखा था, वो सपना अधूरा रह गया महारानी, वो सपना अधूरा रह गया। पिताश्री, ये तो अच्छी बात है ना कि रक्त के एक बूंद बहाए बिना ही आपको विजयश्री प्राप्त हो गई है। तुम कुछ नहीं जानती राजकुमारी उषा कि युद्ध का मजा क्या होता है। बिना लड़े हथियार डाल देने वाले योद्धाओं को देखकर सारा मजा किरकिरा हो जाता है। शेर को पालतू बिल्ली की तरह दुम दबाते देखने में मजा नहीं है। मजा तो तब आता है जब शेर से पंजा लड़ाया जाता है, और मजा आता है उस क्षण जब शेर आंखों में आंखें डालकर दहाड़ता है और देखने वालों के कलेजे पानी हो जाते हैं। परंतु मुझ जैसे जियाले को शेर की दहाड़ को युद्ध भूमि की ललकार समझकर उसका जब जबड़ा फाड़ डालते हैं तब मजा आता है। मजा शेर को ढेर करने में आता है। मैं युद्ध भूमि पर शेर जैसे योद्धाओं को ढेर करना चाहता हूं, पर लगता है धरती ने शेरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है और मेरी तलवार को जंग लग गया है। जंग! महामंत्री कुभांड, कहिए महाराज बाणासुर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जब युद्ध ही हमसे आंखें चुरा रहा है तो हम इस तलवार का बोझ क्यों उठाएं? जाओ और रक्त
की लाली से वंचित मेरे इस अभागन तलवार को शस्त्रागार में डाल दो। जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी, हम इसे फिर से निकालकर रक्त से नहलाएंगे और इस अभागन को फिर से सुहागन बनाएंगे। जाओ! जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप तलवार को सुहागन बनाने की कह रहे थे। महाराज, अगर सुहागन बनाने की सोच ही रहे हैं तो अपनी पुत्री उषा को सुहागन बनाने की सोचिए। मुझे तो यह असंभव ही लगता है महारानी। असंभव? ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी, जब धरती ने ही शौर्यशाली योद्धाओं को जन्म देना छोड़ दिया है, तो शूरवीर बाणासुर की वीरांगिनी पुत्री को जीवन साथी कहां से मिलेगा? जिन राजाओं महाराजाओं में मुझसे युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रही, जिनमें पौरुष ही नहीं रहा, उनमें से किसी भी कायर को मैं अपना जमाई नहीं बना सकता महारानी, नहीं बना सकता। तो फिर राजकुमारी उषा का विवाह कब होगा? माताश्री, आप मेरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, माता पार्वती जब चाहेंगी मेरा विवाह होगा। ठीक कह रही है राजकुमारी उषा। अब ये विवाह माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के वरदान से ही होगा। परंतु वो कैसे? महारानी, मैं युद्ध के बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैं घोर तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए महायुद्ध का वरदान मांगूंगा और माता पार्वती से अपनी पुत्री उषा के लिए किसी शूरवीर योद्धा को सामने ला खड़ा करने के लिए कहूंगा, जो मेरी पुत्री उषा का हाथ थामने के लिए योग्य हो सके। आपकी बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं। आप समझने की भी चेष्टा ना करें, बस मेरी तपस्या के लिए जाने का प्रबंध करें। प्रभु, अकारण युद्ध करने और हिंसा में आनंद लेने की प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति है, परंतु हिंसा प्रेम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र बाणासुर में कहां से आ गया? देवी रुक्मिणी, ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। प्रारब्ध हर मनुष्य के कर्मों के फल स्वरूप जो भी दंड देना चाहता है, प्रवृत्ति भी उसी के अनुकूल काम करती है। अर्थात बाणासुर का युद्ध प्रेम असल में उसे अपने अंत की ओर बढ़ा रहा है। हाँ देवी, और जब प्राणी अपने अंत की ओर कदम बढ़ाने लगता है तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाती है। वो किसी की भी अच्छी बुरी कोई सलाह, कोई सीख को स्वीकार नहीं करता। अपने कर्म अनुसार अपने भीषण और भयंकर अंत को अनजाने में अपने कर्मों से न्याय पूर्वक बनाता जाता है। प्रभु, मनुष्य कर्म तो अपनी इच्छा अनुसार करता है, परंतु अपने अंत पर उसकी इच्छा का कोई अधिकार नहीं होता। यही तो समझाने की चेष्टा कर रहा हूं देवी। मनुष्य कर्म अपनी इच्छा से करता है, इसलिए कर्म इच्छाबद्ध है, परंतु प्रारब्ध इच्छाबद्ध नहीं है, वो कर्मबद्ध है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही उसका फल भी मिलेगा। मनुष्य इच्छा करता है कि वो अपने गांव में मरना चाहता है या अपनी प्रेमिका की गोद में अंतिम सांस लेना चाहता है, या मरते समय अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, परंतु उसका प्रारब्ध उसे जैसे जब और जहां चाहता है ले जाकर उसका अंत वहीं करता है। इसलिए कहता हूं, प्रारब्ध कर्मबद्ध है, इच्छाबद्ध नहीं। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। अब देखते हैं कि बाणासुर का प्रारब्ध उसे कब, कैसे और कहां ले जाकर उसका अंत करता है। ओम नमः शिवाय। हे आदिदेव, हे भोलेनाथ, हमारा पुत्र बाणासुर देखिए फिर से कठोर तपस्या कर रहा है। नमः शिवाय।
केवल सिद्ध योगी ही भगवान को पाने की इच्छा से तप करते हैं। अन्य सभी की तपस्या में स्वार्थ निहित होता है। देवी, सृष्टि कल्याण के लिए तप करने वाले योगी विरला होते हैं और बाणासुर उन महान योगियों में से नहीं है। इसका अर्थ है बाणासुर स्वार्थ से प्रेरित होकर तपस्या कर रहा है। हाँ देवी, स्वार्थ जो महत्वाकांक्षा का ही एक रूप है। परंतु अब बाण की कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई है? शौर्य और ऐश्वर्य उसके पास है, यश और राज भी उसने प्राप्त कर लिया है। देवता, गंधर्व, यक्ष सहित समस्त लोकों के वीरों, महावीरों पर विजय प्राप्त कर चुका है। फिर किस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहा है? देवी, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। दानव हो या मानव, इच्छाओं के जाल से निकल नहीं पाता है। वो हमारा पुत्र है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसकी हर इच्छा को पूरा करें। परंतु माता पिता अपने पुत्र में कोई विकार नहीं देखना चाहते। इसलिए यदि बाणासुर के अहंकार का नाश करना है तो उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी ही होगी। खोलो वत्स। हम आ गए हैं वत्स, आंखें खोलो। मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। अब किस कारण तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? क्या तुम्हारे मन में इंद्र के सिंहासन को पाने की इच्छा हो गई है? नहीं मातेश्वरी। कहीं तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं है? नहीं मातेश्वरी। फिर किस फल प्राप्ति की इच्छा से तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? बोलो वत्स, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हे देवाधिदेव, हे आदि माता, आपके आशीर्वाद से मैं पहले ही अजय हो चुका हूं। आप स्वयं मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मृत्यु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुझे प्राप्त आपके आशीर्वाद के सामने मेरे लिए इंद्र पद भी तुच्छ है। मैंने साक्षात देवेंद्र को पराजित किया है। हर युद्ध में मैं ही विजय होता आया हूं। मैंने समस्त लोगों पर विजय पाई है। मेरे शौर्य और सामर्थ्य की धाक दसों दिशाओं में बैठ गई है। इसी कारण हर कोई मेरे सामने अपना सिर झुकाने पर विवश है, चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना हो। परंतु अब कोई मेरे सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। हे महादेव, मयान में विश्राम करने वाली मेरी तलवारें और तुड़ीन में रखे मेरे बाण निराश हो चुके हैं। मेरे ये शस्त्र, जिन्हें सदा सर्वदा शत्रुओं के रक्त से स्नान करने की आदत सी पड़ गई है, अब विवश हो चुके हैं और केवल मेरे शस्त्रागारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे आदिनाथ, मेरी ये 1000 भुजाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं और निष्क्रिय होने के कारण केवल मेरे शरीर का बोझ बढ़ा रही हैं। भारी लगने लगी है मुझे ये भुजाएं। वत्स बाणासुर, अंततः तुम चाहते क्या हो? युद्ध, महायुद्ध, यही मेरी महत्वाकांक्षा है प्रभु। महायुद्ध की महत्वाकांक्षा?
हाँ आदिदेव, मैं युद्ध के बिना जी नहीं सकता। केवल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए युद्ध करना और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारना अधर्म है वत्स। तुमने तो समस्त लोगों पर विजय पाई है, इसलिए निश्चिंत होकर राज करो, प्रजा को भी सुख दो और स्वयं भी सुख भोगो। हे सदाशिव, आप कल्प वृक्ष हैं, भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हे भोलेनाथ, क्या आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? हे भोलेनाथ, मैं महायुद्ध चाहता हूं। इस पूरे त्रिलोक में मेरी बराबरी करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोई योद्धा नहीं। हे देवाधिदेव, हमारा पुत्र बाण तो आपसे भी बराबरी करने की दुष्टता दिखा रहा है। अहंकार से उठा हुआ इसका सिर आकाश में भी छेद करने लगा है। भगवान, अब इसके अहंकार का नाश होना ही चाहिए। वत्स, निराश क्यों होते हो? इसका अर्थ मुझे महायुद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा महादेव। हाँ वत्स, हम तुम्हारी इच्छा को स्वीकृति देते हैं। कब? जब कार्तिकेय से प्रदान किया हुआ तुम्हारा तेजस्वी ध्वज ध्वस्त हो जाएगा, तब समझ लेना कि महायुद्ध का अवसर आ पहुंचा है। प्रभु, उस समय तुम्हें मेरे बराबर के योद्धा से युद्ध करना होगा वत्स। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वत्स, मनोवांछित वरदान पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं मातेश्वरी, मैं केवल युद्ध प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहा था, बल्कि मैं आपसे अनुग्रहित होने के लिए भी तपस्या कर रहा था। महादेव ने तो तुम्हें युद्ध का वरदान दिया है। परंतु मातेश्वरी, आप क्या मुझे कुछ नहीं देंगी? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? मातेश्वरी, अपनी पुत्री राजकुमारी के लिए उत्तम वर, एक ऐसा योग्य राजकुमार जिसे मैं अपना जमाई बना सकूं। उषा के लिए? हाँ मातेश्वरी, मेरी पुत्री उषा अब विवाह के योग्य हो गई है, परंतु वो चाहती है कि उसके पति का चयन आप स्वयं करें। तुम्हारी और तुम्हारी पुत्री उषा की ये इच्छा भी पूरी होगी वत्स। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आप तो प्रकृति के नियमों से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं। आप हर एक की अंतरात्मा में स्थित हैं। आप ही ने इस समस्त संसार, समस्त सृष्टि की रचना की है। यह समस्त विश्व ही आप में बसा हुआ है, इसलिए आपको ज्ञानी, तपस्वी तथा वासुदेव कहा जाता है। हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम। हे वासुदेव, आप ही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय हैं। आप ही निर्मल परब्रह्म हैं। आपको मेरा प्रणाम। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण, हे विश्वात्मन, आप स्वयं निर्विकार हैं, परंतु आप ही की लीला से दानव, मानव, देवता सबके मन में विकारों का उद्गम होता है। हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है
क्या आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं? हाँ प्रभु। हे जनार्दन, मेरा पुत्र बाणासुर विकारों के अधीन हो गया है। उसके अहंकार ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं। बाण की दुष्टता देखिए प्रभु, वो अपने आप को साक्षात महादेव के बराबर का समझने लगा है। देवी, पुत्र यदि गलती कर रहा है तो उसका योग्य मार्गदर्शन करना उसके माता पिता का धर्म है। मार्गदर्शन करने के बाद भी यदि पुत्र अपनी गलती नहीं सुधार रहा है तो उसे दंड देना भी तो माता पिता का धर्म है। इसी धर्म के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि आप बाणासुर को दंड देकर उसके प्रारब्ध का कार्य आसान कर दें। परंतु माता पिता आप हैं। आप दोनों ने उसे अपना पुत्र माना है। यह अधिकार तो आपका है। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मेरे ही वरदान ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इसलिए बाणासुर के अहंकार ने जो सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन भुजाओं को केवल आप तोड़ सकते हैं प्रभु। महादेव ने तो बाणासुर को उसकी रक्षा करने का वरदान दिया है। फिर यदि महादेव ने ही उसे दंड दिया तो ये उन्हीं के वरदान का अपमान होगा। इसलिए प्रभु, बाणासुर के अहंकार का नाश आप कीजिए। वैसे भी बाणासुर से युद्ध करने के लिए पृथ्वी लोक पर आप जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं रहा है। हे लीलाधारी, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। देवी, लीला तो आपको दिखानी है। मुझे? हाँ देवी, प्रारब्ध के इस नाटक के सूत्रधार आप दोनों हैं। अब आप ही को इस नाटक में रंग भरने हैं। वो कैसे प्रभु? उषा के मन में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम के आकर्षण का बीज बोकर। समझ गई प्रभु। आप इस नाटक का प्रारंभ प्रेम के रंगों से कीजिए। मैं महायुद्ध के उग्र रंगों से इस नाटक का अंत करूंगा। बाणासुर के अहंकार की सहस्र भुजाओं को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है देवी। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। कृष्णा